नमस्कार। पानी के एक कतरे में पानी के एक कतरे में जब सूरज उतरे, पानी के एक कतरे में जब सूरज उतरे, धनक के सातों रंग अपनी बाहें यूं फैलाए, कतरे के नन्हे से बदन में रंगों की दुनिया खिंच जाए। परवीन शाकर लिखती हैं और बहुत ही खूबसूरत लिखती हैं। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजयसूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, बेहतरीन आवाज की मालिक हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नीरजा पंडित जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार कविता जी, बहुत बहुत मुबारक, काजल बहुत बहुत काजल थैंक यू, काजल। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आपने मुझे कविता कहा, मेरा नाम काजल है, कविता मेरी ओ सिस्टर माय का गॉड, नाम है। सॉरी 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 काजल जी, आई कोई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी मेरी काजल सिस्टर है जी। वो। अरे नहीं, यस मेरी यस बहन यस है यस वो। यस यस यस। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि जी मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हूँ, जम्मू कश्मीर मेरी रूह में है, उसी तरह से आप भी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं। तो ये जी मेरे लिए जी। बहुत बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर की एक हस्ती आज हमारे साथ इस शो में है। प्रिविलेज टू हैव यू इन द शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे थैंक यू सो साथ मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच काजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे आज रूबरू हो जाऊं, और वही जम्मू कश्मीर की हमारी एक और बहन मुझे आज मिली है, तो बहुत थैंक बहुत धन्यवाद उसके लिए। जी थैंक यू। हमारे साथ जसकिरण चोपड़ा जी जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, अपने आप में एक शख्सियत है, लिखती हैं संगीतमय। नमस्कार आप दोनों को। नमस्कार जसकिरण जी। नमस्कार तो नमस्कार। मेरा जो पहला सवाल होगा वो यही है कि आपका जो सफर रहा है कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, मैं चाहूंगी कि हम भी उसका हिस्सा बने। जी हाँ, एक्चुअली बचपन से ही था, संगीत का थोड़ा एक प्रभाव था मेरे ऊपर, और कुछ परमात्मा की भी दया होती है, कृपा होती है। मेरी मदर बहुत अच्छा गाती हैं, तो वो काफ़ी फ़ोक म्यूज़िक को लाइक करती थी। वो गाती थी, हमारे कुछ फंक्शंस होते थे पर्सनल, घर में शादियाँ होती थी, तो मेरी मम्मी गाती थी और मैं उनको फ़ॉलो करती थी, मैं उनको सुनती थी, उनको मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और वो तुम्बक नारी जो हमारी कश्मीरी फ़ोक इंस्ट्रूमेंट जो है, रिदम का, वो बजाती थी, तो मैं भी उसको देख-देख के कोशिश करती थी बजाने की। तो एक कुछ उनका एक काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है मेरे ऊपर। तो मैं भी, मुझे भी अच्छा लगता था कि मैं भी गाऊँ ऐसे ही। तो कश्मीरी फ़ोक म्यूज़िक से ही शुरुआत हुई है मेरी। मैं तो ये मानूँगी कि मम्मी मेरी मेरी माताजी जो है वही सबसे पहली मेरी गुरु रही है और इंस्पिरेशन रही है, जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है। तो ये बचपन से चलता रहा है घर में, जब तक मैं छोटी थी। फिर हमारे कश्मीर में ऑल इंडिया रेडियो से गाने बजते थे, कश्मीरी गाने बजते थे, उसमें हमारे सारे जितने भी सीनियर सिंगर्स, शमीमा आज़ाद जी है, कैलाश मेरा साधु जी है, आरती तिक्कू कौल जी है, रीटा कौल जी, आशा कौल जी, राज बेगम साहिबा, नसीम अख्तर साहिबा, विजय मल्ला जी, काफ़ी, गुलाम नबी शेख साहब, रहमतुल्लाह खान साहब, तो इतने सारे दिग्गज कलाकारों का गाना सुनते 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 एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि कश्मीरी गाना गाना है। तो मैं स्कूल में जब फंक्शंस होते थे तो इन्हीं के गाने में गाया करती थी फंक्शंस में। तो मेरे स्कूल में भी काफ़ी टीचर्स मुझे बहुत प्यार करते थे और एनकरेज करते थे कि तुम अगर आगे करना चाहोगी तो तुमको म्यूज़िक सब्जेक्ट लेना चाहिए और क्लासिकल म्यूज़िक सीखना चाहिए। काफ़ी मुझे प्रोत्साहन देते रहते थे। तो मैं उन गानों को सुनते-सुनते, वो भी मेरे एक गुरु है, सारे दिग्गज कलाकार, सुनैना कौल जी है। मैं कितनों का नाम ले लूँ, वो भी कम पड़ेगा। तो इस तरह से एक इंस्पिरेशन मिली है मुझे कश्मीरी लाइट म्यूज़िक की, और फ़ोक म्यूज़िक तो था ही, सूफियाना म्यूज़िक उसकी तरफ भी एक इंक्लिनेशन थी मुझे कि मैं, अच्छा लगता था मुझे सूफियाना म्यूज़िक भी, छकरी फ़ोक म्यूज़िक भी। फिर कॉलेज में आके मैंने सब्जेक्ट लिया,
सब्जेक्ट लिया तो क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग शुरू हो गई। साथ साथ फिर मैंने हमारे जो गुरुजी है संगीतज्ञ वहाँ के कश्मीर जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े संगीत विद्वान जो रहे हैं पंडित शंभू नासोपुरी जी, उनसे बिल्कुल। मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। बाकायदा जो एक क्लासिकल विद्या होती है उसको सीखने की कोशिश की मैंने। और साथ में कॉलेज में भी इवेंट्स होते रहते थे तो उसमें पार्टिसिपेशन होता था। तो मेरे सारे टीचर्स, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल सब कोई बहुत प्यार करते थे और बहुत एनकरेज करते रहे हैं। फिर रेडियो का जो एक था दिमाग में, मैं उन दिग्गज कलाकारों को सुनते सुनते मुझे भी लगता था कि मैं भी कभी इनके साथ गाना गाऊं। तो फिर मैंने युवा वाणी से ऑडिशन पास किया तो मेरी एक एंट्री हो गई रेडियो की, टेलीविज़न की। फिर साथ साथ हम लोग कोरस के गाने गाते थे और वहाँ पे पंडित भजन सोपोरी जी जो मेरे भी गुरु हैं और हमारे गुरु भाई भी हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है एज पर एज माई म्यूज़िक जर्नी इज़ कंसर्न्ड। तो काफ़ी एनकरेज करते रहे वो भी हमको लाइट म्यूज़िक की तरफ। तो हर प्रोग्राम में, हर रिकॉर्डिंग्स में वो इन्वॉल्व करते रहे। तो एक रेडियो की भी एक ट्रेनिंग साथ साथ चलती रही। तो फिर उसमें भी मैंने वापस एक ऑडिशन वापस पास करना होता है। आप तो आकाशवाणी का जानते हैं सिस्टम जो होता है, जी बिल्कुल। बी ग्रेड के बिल्कुल। लिए तो एक सोलो सिंगिंग के लिए, कोरस तो गाते ही थे, इन्हीं सब दिग्गज कलाकारों के साथ कोरस करते 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 एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती रही। फिर सोलो सिंगिंग शुरू की। तो इस तरह से कश्मीर का एक सफ़र रहा है म्यूज़िक का। और कॉन्सर्ट्स बहुत करते थे, कल्चरल एकेडमी, दूरदर्शन, रेडियो, तो काफ़ी कुछ चलता रहता था। जब तक मैं कश्मीर में थी तब तक ये मेरी यात्रा रही है म्यूज़िक की। क्या बात, क्या जी बात। हमारे साथ भारती रैना जी जुड़ी हैं, बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, जी कलाकार हैं हमारे जम्मू कश्मीर जी की। जी, लिखती हैं मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम, मेरा बहुत बहुत नमस्कार उनको भी। हमारी बहुत हमारे साथ दिग्गज बिल्कुल, कलाकारों बिल्कुल में से हैं। दिग्गज जी कलाकार, वाक़ई, वाक़ई। जी जी और भारती दी का मैंने अभी नाम, अच्छा भारती जी का नाम मैं के बारे में मैं अभी और बात करूँगी। मुझे लगता है जो मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, भारती दी तो हमारा एक बहुत ही फेमस लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं भारती रैना, जम्मू जी कश्मीर की। जी तो ये जी जी हमारे उस नाटक, उसमें एक सीरियल था बहुत फेमस जम्मू कश्मीर का जिसमें आपने अपने म्यूज़िक भी दिया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। गुल गुलशन की मैं बात कर रही हूँ। गुल गुल गुलशन गुलशन गुल गुलफाम जी, 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 जी। जो डीडी वन, जी जी जी, हाँ नेशनल जी, चैनल पे जो आते थे, जी 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 प्राण अंकल का लिखा हुआ जो था, प्राण किशोर अंकल जी का। जी 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 जी, मैंने उसमें कुछ बैकग्राउंड सॉन्ग्स गाए थे। जी 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 जी, जी, जी। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे जी, साथ जुड़े हैं, हाँ जी प्रमिला अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं और रंगकर्मी हैं बेहतरीन। दिलीप लंगू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, दिलीप लंगू सर। अम, जी। तो मैं अभी इतने एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े हैं हमारे साथ और कश्मीरी फोक की बात हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि हम आपसे कश्मीरी फोक सुने कुछ। जी ज़रूर ज़रूर। एक गाना मैंने किया है, मुझे लगता है मैं पहले उसको पेश करना चाहूँगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। कश्मीर, मैंने इसका एक वीडियो बनाया है मैंने। जी, ये कश्मीर कश्मीर की बात कर रहा है बिकॉज़ हम कश्मीर को बिलॉन्ग करते हैं और कश्मीर की सिचुएशन जो है वो सब सब जी। जानते हैं हम लोग। तो हुँ, मैंने एक वीडियो बनाया है। इस गाने में कश्मीर अपने आप से बहुत दुखी है और बिल्कुल अफ़सोस कर रहा है कि मेरे साथ ये सिचुएशन या मेरे साथ ये क्या कर दिया, किसने कर दिया। तो ये जी, भाव है इस गाने में। एंड काफ़ी अच्छे-अच्छे अंतरे, ये काफ़ी लंबा गाना है बट मैं इसमें वो जी, अंतरा गाऊँगी जिसमें एक होप है कि कश्मीर जी, वापस बिल्कुल। एक अपने आप से फिर अपने दिल को मनाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे साथ वापस वैसे मेरे सारे बच्चे जो बिखर गए हैं वो क्या वापस बात! आ जाएं और फिर मेरी गोदी में आके बैठ जाएं मेरे सारे बच्चे जो वाह! बिखर गए हैं। तो एक वाह! पॉजिटिव थॉट है इसका, इस अंतरे का, तो मैं वो गाना चाहूंगी। जी, इसका बिल्कुल, बिल्कुल। कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन पंडित भजन सोपुरी जी की है
और जी लिखा जो है गाना सागर सहराई साहब का है, तो जी बहुत ही अच्छा उन्होंने कमाल का गाना ये लिखा है। जी। मैं इसमें थोड़ा सा सनह गई लोल शबनम नार करनास, सनह गई लोल शबनम नार करनास, जमानस सरसी मज खार करनास, जमानस सरसी मज खार करनास, सनह कई लोल शबनम नार करनास। शुरन बचन में छल छांगर गमच छम, शुरन बचन में छल छांगर गमच छम, प्यवुम त्युत वाबयिम लाचार करनास, प्यवुम त्युत वाबयिम लाचार करनास। बुसुम्बरावक पनी शुरबत सरी, बुसुम्बरावक पनी शुरबत सरी, दिल की लोलन भी तैयार करनास, दिल की लोलन भी तैयार करनास, जमानस सरसी मज खार करनास, जमानस सरसी मज खार करनास, सनह कई लोल शबनम नार करनास। क्या बात, क्या बात। इस गाने की एक एक लाइन दिल छू लेती है, दिल छू लेती है। मतलब बिल्कुल मेरे गूस बम्प्स बिल्कुल हो गए हैं, गूस मेरे। जी मैं क्या कहूँ आपको, मैं स्पीचलेस हो गई। जी जी इसको जी सुनते सुनते मेरे जी। अंदर आ गया ये। ये बहुत आहा, लंबा गाना है, बट मैं हमेशा जब इसको प्रेजेंट करती हूँ तो मैं सारे अंतरे गाना चाहती हूँ उस टाइम, बिकॉज इतना अच्छा लिखा है, इतना अच्छा लिखा बहुत है कि खूबसूरत, मैं बता नहीं बहुत। सकती आपको। एंड दैट वाज द रीजन मैंने इसका वीडियो किया, बिकॉज वीडियो हम लंबा नहीं ज्यादा कर सकते हैं, तो कमर्शियल वो चलता नहीं है ज्यादा, तो मैंने खाली एक ही अंतरा उसमें 4-5 मिनट का गाना बनाया था वीडियो, बट है और बहुत ही आपने जो सुंदर। गाया ना, जो आपने गाया है ना, उसमें आपने आत्मा भर दी है इस गाने ये में। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू सो खूबसूरत, मच। बहुत।
मतलब थैंक यू। इसकी कोई भी कंपोजिशन भी कश्मीर बहुत ही जबरदस्त है। भजन भजन बिल्कुल। सर ने दी है, भजन सर ने, कोई भी जी जी कश्मीर का जी रहने जी वाला होगा, जो भी कश्मीरी होगा, वो इस गाने से जरूर रिलेट करेगा, कहीं पे भी हो। जी जी जी। बहुत ही बिल्कुल खूबसूरत, बिल्कुल। बहुत जी। खूबसूरत एक एक लाइन। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, जी। बहुत शुक्रिया। हमारे थैंक यू सो साथ मच। माय प्लेजर। बहुत हमारे साथ सुधापुरी जी जुड़ी हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, राइटर हैं। बहुत 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 शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अपराजिता स्नातक जुड़ी हैं, लिखती हैं गुल-गुलशन गुलफाम, बहुत ही उम्दा सीरियल था। निशांत जैमिनी जी जुड़े हैं। दिलीप लंगू जी लिखते हैं कि नीरजा रिकॉर्डेड अ सोलो सॉन्ग फॉर गुल गुलशन गुलफाम सीरियल इन 1990 इन जी आरती जी। स्टूडियो। आरती दिलीप जी स्टूडियो में। तो वहीं थे। दिलीप जी ने ही रिकॉर्ड किया था। इनफैक्ट लंगू साहब तो थे ही थे हमारे गुरुजन। उनको भी मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ, जिन्होंने म्यूजिक किया था उसका। प्राण जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने मुझे मौका दिया था। और दिलीप जी बहुत उसमें तो दिलीप जी होल एंड सोल थे। और उनके सामने ही उन्होंने ही रिकॉर्ड करवाया। इनफैक्ट दिलीप जी के साथ ही हम रिकॉर्डिंग हुई है मेरी। हम आपसे द गुल गुलशन गुलफाम का वो सॉन्ग जरूर सुनेंगे, लेकिन कुछ और एस्टीम्ड हमारे सब व्यूअर्स हैं। भारती रैना जी लिखती जी। हैं, क्या बात है, इतना खूबसूरत आपने गाया जियो। वाकई थैंक यू भारती सो दी मच। बहुत थैंक यू। खूबसूरत, थैंक यू। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। अपराजिता स्नातक लिखती हैं मेलोडियस। हमारे साथ हरविंदर कौर बबली जुड़ी हैं, मस्कट से, रंगकर्मी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं, अपने आप में एक शख्सियत है। बहुत बहुत स्वागत। लिखती हैं गुड इवनिंग नीरजा जी। शब्बीर मुजाहिद सर हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, ड्रामा प्रोड्यूसर रह चुके हैं दूरदर्शन केंद्र के, और स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। सभी व्यूअर्स को बता दें मेरा कि जम्मू सबको कश्मीर प्रणाम। जी, मेरा जी। सबको प्रणाम, और बहुत बहुत प्रणाम सबको, नमस्कार। हमारे साथ निर्मला दीदी जुड़ी हैं, निर्मला धर जुड़ी हैं, जो लेजेंडरी एक्ट्रेस है ओह, हमारे अच्छा। जम्मू जी कश्मीर जी की। जी जी वेलकम जी निर्मला जी दी। जी जी जी। मेरा भी बहुत अ, बहुत नमस्कार उनको। बहुत बहुत हमारे नमस्कार। हमारे साथ पॉमिला सिंह जुड़ी हैं। थिएटर जी सिंगिंग की अगर अब हम बात करते हैं तो पॉमिला सिंह एक जी बहुत बड़ा नाम है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जी। पॉमिला जी, हमारे शो में आप आई। बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। तो मैं अभी आगे चलूं, लेकिन मेरा जहन गुलगुशन गुलफाम में अटका हुआ है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी चंद लाइनें आप उसकी जरूर सुनाएं। अब मुझे एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मेरे पास बोल नहीं उसके अपने इस वक्त प्रेजेंट मेरे आ, पास है नहीं। आई एम सो सॉरी, जी, रियली सो सॉरी उसका फॉर दैट। कोई बात नेक्स्ट नहीं, टाइम उसका जो मैं उसको बिल्कुल सामने रखूंगी और जरूर प्रेजेंट करूंगी। उसका जो सिग्नेचर सॉन्ग था वो कितना खूबसूरत था, बहुत ही वो भी खूबसूरत था, बहुत बिल्कुल जबरदस्त। हिंदी और बिल्कुल। कश्मीरी में दोनों लैंग्वेजेस में बहुत था वो, अच्छा है। बहुत जी 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 जी। काफी पॉपुलर बहुत गाना हो गया था वो। जी जी जी। जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हम बात कर रहे हैं फोक की, जी तो फोक तो हम आपसे सुनेंगे, लेकिन अगर हम आज फोक की बात करते हैं किसी भी फॉर्म की, चाहे वो थिएटर हो, वो म्यूजिक हो, तो वो कहीं ना कहीं खो गया है। अगर खास तौर पर अगर हम यंगर जनरेशन को लेकर इसकी बात करें, मैं स्पेशली कह रही हूँ, चाहे हम फोक थिएटर को लें या फोक सॉन्ग्स को लें, किसी भी स्टेट का, क्योंकि जो फोक है वो हमें हमारी मिट्टी से जोड़ता है। तो जी आप जी कहाँ जी जी। देखती हैं आज के दौर में, खासतौर पे कश्मीरी फोक की अगर हम बात करते हैं, तो आप कहाँ देखती हैं कश्मीरी फोक संगीत को, नई जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं ये बात चाह हाँ। रही हूँ कि आप बताएं। जी जी जी। एक्चुअली वही है, सब कोई चाहते हैं कि बस चेंजेस लाए, रेवोल्यूशन लाए। रेवोल्यूशन पहले भी आया था, जब मैं छोटी थी। हमने गाने जो सुने हैं, इनफैक्ट वही जो मैं आपको कह रही थी कि रेडियो से जो गाने बजते थे, लाइट म्यूजिक के गाने, उसमें रेवोल्यूशन था। पंडित भजन सोपोरी जी थे, कृष्ण लंगू जी थे, टी के जलाली जी थे, हमारे एक और वरिष्ठ गुरुजन। बिल्कुल, और काफी बिल्कुल। नसरुल्लाह खान साहब थे, काफी अपने गुलाम नबी शेख साहब, वो अब नहीं रहे हमारे बीच। तो काफी कंपोजर्स गुरुजन थे जिन्होंने नए नए गाने क्रिएट किए थे, बट उसमें फोक अंग तो रहता ही रहता था। तो एक जी, रेवोल्यूशन तब भी हुआ था, जिससे हम, मेरी जनरेशन को एक इंस्पिरेशन मिली कि हम गाना गाएंगे, कश्मीरी गाना गाएंगे। बट ये था कि फोक साथ में ही था, उसमें कोई चेंज नहीं था। साथ साथ फोक का भी एक फ्लेवर रहता था उन गानों में। पता नहीं जी, अभी एकदम से जो ऐसी चेंजेस आ गई है, वो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा ड्रास्टिक चेंज हो गया है। और देखा जाए तो फिर फोक की बात जब हम करते हैं या फोक से जुड़ा हुआ कोई भी गाना होता, अल्टीमेटली हमको वही पसंद आता है। और अभी जो रियलिटी शोज में भी बच्चे गाने गाते हैं, तो पुराने गाने ही गाते हैं, उनको नया बिल्कुल। गाना उतना नहीं बजता है, या नए गानों का कोई उनको प्रेजेंट नहीं करते, सब फोक पुराने गाने ही गाते हैं।
क्योंकि पुराने गानों में वही मिट्टी की खुशबू आती है, जो पुराना फ्लेवर, क्लासिकल से जुड़े, फोक से जुड़े गाने होते थे। तो वही है, बस पता नहीं ये चेंजेस जो है ये हमको अपने आप ही खुद क्रिएट वापस हमको लानी पड़ेगी, ये कोई नहीं करेगा, ये हमको खुद ही करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मैं बॉम्बे में रहती हूँ और मैंने भी कुछ एल्बम्स रिकॉर्ड किए हैं, तो उसमें मैं यहाँ तो नहीं, मेरे कश्मीरी म्यूजिशियंस तो यहाँ रहते नहीं हैं और मैं इतना दूर रहती रही हूँ, और प्लस कश्मीर का ये इशू चलता रहा है, बट फिर भी कोशिश ये रही है कि उन गानों में, उन एल्बम्स में अगर मैं यहाँ का इंस्ट्रूमेंट भी यूज करती हूँ, बट प्लेइंग जो है वो फोक से रिलेटेड ही हो, वैसा ही टोन बजे जो हमारे कश्मीरी गानों में बजता है, ताकि वो लगे नहीं कि हम कश्मीरी गाना नहीं सुन रहे हैं। तो एक फ्लेवर जो था, मेलोडी जो थी, वो कोशिश यही रही है कि नहीं, तो वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता कि हम कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज को कंटिन्यू करने में या आगे बढ़ाने में। बट अभी थोड़ा ये हुआ है कि अब जो हमारी छोटी नेक्स्ट जनरेशन जो है, अब हम देख रहे हैं कि काफी कुछ बच्चे अब कर रहे हैं, वापस उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, तो वही गाने गाते हैं। पहले तो भाषा का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे यहाँ पैदा हुए, यहाँ बड़े हुए, ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज हमारे साथ हुई, कश्मीरी पंडितों के साथ, या जो भी कश्मीर से बाहर आया है। तो एक भाषा भी एक बहुत बड़ी चीज हमारी, जो एकदम हमने मिस किया उसको। बट अब धीरे धीरे उसको कोशिश कर रहे हैं वापस रिवाइव करने की, काफी कुछ काम चल रहा है उसके लिए। ये दिलीप जी भी बैठे हैं, सुन रहे हैं, ये भी काफी कुछ काम कर रहे हैं, हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए काफी काम कर रहे हैं, चुपचाप से अपना लगे रहते हैं। तो जो आगे की जनरेशन है उसको फॉलो कर रही है। हमारे काफी ग्रुप्स है जो बच्चों को सिखा रही है, बच्चों को तैयार कर रही है, और बच्चे गाने लगे हैं, कश्मीरी गानों का इंटरेस्ट आने लगा है। मुझे लगता है वापस आ जाएगा वो दौर, दूर नहीं है। अगर हम ऐसे ही चलते रहें तो बड़ा अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं वापस होगा, बट आ रहा है, दिख रहा है थोड़ा, क्योंकि बच्चे जिस तरह से गा रहे हैं अभी इन दिनों में, एक पूरे साल में जो लॉकडाउन में सब बच्चे घर में रहे, तो कई जितने भी हमारे कश्मीरी कुछ खास ग्रुप्स है, जैसे उसमें हमारा गाश तारुक एक बहुत बड़ा समिति है, ऑर्गेनाइजेशन गाश तारुक, देखिए तो उसमें दिलीप जी का भी काफी उसमें सपोर्ट है। और ऐसी कई हमारी संस्थाएं हैं जिन्होंने कश्मीरी बच्चों को लाइव फेसबुक लाइव शोज किए इस दौरान। उससे काफी कुछ दिखा हमको कि नहीं, हमारे बच्चे कुछ कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, पेरेंट्स बहुत एफर्ट ले रहे हैं, सिखा रहे हैं गाने, और वो गा रहे हैं कश्मीरी गाने, और प्लस भाषा पे भी काफी कुछ काम कर रहे हैं। तो म्यूजिक के थ्रू भी एक लैंग्वेज आ जाती है ना, जब बच्चे सुनते हैं, गाते हैं, तो लैंग्वेज को एडॉप्ट करने के लिए काफी सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलता है थ्रू म्यूजिक, जब हम कश्मीरी गाने गाते हैं। तो मुझे लगता वापस आएगा वो दौर, बीच में खो गया था क्योंकि माहौल ऐसा हो गया था, कुछ हमारे साथ था ही नहीं, बिल्कुल छूट गया था एकदम से। तो धीरे धीरे अब कोशिश कर रहे हैं सब अपने लेवल पे। तो अल्टीमेटली वही फोक की भाषा ही हमको अच्छी लगती है, या क्लासिकल बेस्ड जो भी चीजें बनती है, मेलोडीज बनती है, तो वो हमको पसंद आता है। तो आशा है कि ये चलता रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। दिलीप लंगू जी लिखते हैं, थैंक यू नीरजा फॉर मेंशनिंग गाश तारुक, व्हाई नॉट। बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे, मुझे कुछ याद नहीं अभी आ रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिन्होंने बहुत काम किया है इस चीज को लेके, और ग्लोबली उन्होंने पूरा जोड़ दिया है एक दूसरे से। हम हमारे एक ओवरसीज एसोसिएशन है यूएस में, कनाडा, लंदन, सबको एकदम से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब एक साथ जुड़ गए हैं थ्रू दिस लाइव एंड डिजिटली। हम आपस में ऑनलाइन शोज करते रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं, तो काफी कुछ दिख रहा है कि नहीं, वापस रिवाइव हो रहा है अपना कल्चर, अपना म्यूजिक, अपनी भाषा, तो धीरे धीरे दिख रहा है। वाकई तो हम पॉजिटिविटी हम माइंड में रखते हुए चल रहे हैं। जी जी, ये बहुत जरूरी है अपने कल्चर को होल्ड करना, अपने कल्चर को यंगर जनरेशन तक पहुंचाना, और जरूरत है उनको एक सही दिशा देने की, ताकि वो अपनी रूट के साथ जुड़े। और ये बहुत खूबसूरत काम आपने बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारे साथ सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ी। जी 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 जी, म्यूजिक पे आप कुछ कह रही थी? जी जी, मैं कह रही हूँ म्यूजिक एक बहुत बड़ा माध्यम है, म्यूजिक एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे हम अपने कल्चर को, अपने बच्चों को, भाषा को हम
आगे बढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं अपने बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी है। बिल्कुल। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो स्ट्रेस बस्टर है, इट्स अ थेरेपी, जी इट्स अ थेरेपी। तो जी आजकल जी जी डिप्रेशन की तरफ जा रहा है माहौल, उस माहौल जी, से कोई भी परफॉर्मिंग, चाहे म्यूजिक हो, डांस हो, थिएटर हो, कोई ये भी हो। निकालता है, जी जी, ये निकालता बिल्कुल है। बिल्कुल 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 जी। बिल्कुल, क्योंकि ये सब सुचित्रा देन गुप्ता जो जी, है ये। जी जी ये जी जी, वाकई वाकई जो जो देन है, ये वाकई ऊपर वाले की देन है और मेडिटेशन है एक तरह से, भगवान की देन है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर वाले से जोड़ता है ये। मेडिटेशन ही है, ध्यान है ये पूरा। ये सब भुला देता है और कनेक्ट करता है अपने आप से। जब आप कनेक्ट हो जाते हो किसी चीज से, वही मेडिटेशन है। तो जब आप गाना वाकई गाते हो या डांस करते हो, कोई भी क्रिएटिविटी करते हो, तो वो अपने साथ ही जोड़ता है ना आपको। तो अपने आप में वाकई। एक मेडिटेशन ही हो गई। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने कहा। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, एक बहुत बड़ा नाम, रंगमंच के क्षेत्र का प्रोफेसर रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आकाशवाणी के नाटकों में एक बड़ा नाम है, रंगमंच का बड़ा नाम है, वॉइस एंड डिक्शन की जी उनको जी, महारत हासिल है जो दूसरों तक पहुंचाती है, बहुत बड़ा नाम है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लिखती हैं मेरा बहुत बहुत सॉन्ग नमस्कार। जी 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 लिखती हैं songs which have good lyrics, good music, dedicated singers and folk forms are firmly rooted in our culture and have a जी, long shelf life. In fact, they have been immortalized. वाकई सुचित्रा दी, बिल्कुल सही रियली कहा आपने। रियली, हम बिल्कुल बिल्कुल। वाकई हमारे साथ सविता तिवारी उपाध्याय जी जुड़ी हैं, प्रोफेसर हैं और म्यूजिक को लेकर बहुत काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहती जी हूँ। बहुत खूबसूरत इन्होंने कमेंट लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी। दिलीप लंगो जी लिखते हैं दुनिया छोटी हो गई है, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ लवली चंद्रा जी जुड़ी हैं, हमारे आकाशवाणी के एक टॉप ग्रेड सिंगर हैं, जम्मू कश्मीर का एक बड़ा जी नाम है, गायिका गायकी के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में जी अपने जी आप में जी एक जी शख्सियत है। बहुत बहुत जी, स्वागत करती हूँ लवली जी आपका। लिखती मेरा हैं कि बहुत नीरजा बहुत प्यार। जी जी, हम तो साथ में ही बड़े हुए हैं, कॉलेज टाइम पूरा हमने साथ में ही किया है और काफी अच्छे ताल्लुकात, क्लोज रहे। हमने काफी रिकॉर्डिंग्स की है, काफी प्रोग्राम्स किए हैं, शोज किए हैं इकट्ठे। तो हम लिटरली बड़े हुए हैं साथ में ही। हमारा एक पूरा साथ कॉलेज जो था इकट्ठे ही हमारा बीता है। बहुत बहुत ही अच्छी मेमोरीज हैं हमारी। जी लिखती है जी, थैंक यू नीरज सो मच एंड काजल जी, आपने हमको जोड़ा। जी जी थैंक जी यू, थैंक यू, आप यहाँ आई। शोभा आहूजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की ये कहानी है, गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की है। स्वीट सॉन्ग। जी थैंक जी यू जी शोभा जी, थैंक यू। तुलिका चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मुझे आई एम सॉरी अगर मैं लोगों के कमेंट्स मिस कर जाऊं, क्योंकि एकदम स्क्रॉल हो जाते हैं ऊपर की तरफ के, ऊपर की तरफ से, तो मुझे माफ कीजिएगा। सविता तिवारी उपाध्याय जी लिखती हैं सही कहा आपने, ईश्वर से सीधा कनेक्शन है म्यूजिक। सतीश आनंद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। दिल्ली रंगमंच, या खाली दिल्ली रंगमंच नहीं, हिंदी रंगमंच का एक बहुत बड़ा नाम। बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ सतीश आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुचित्रा गुप्ता जी कहती है मेरी तरफ से भी नमस्कार। कमल हंडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं नमस्कार नीरजा जी एंड बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब मैं बिना नमस्कार। टाइम वेस्ट किए आपसे गुजारिश करती हूँ कि कश्मीर का फोक जरूर सुनाएं। फोक, अच्छा ठीक है। मैं एक छोटी सी मेडली सुनाती हूँ। एक दो तीन बिल्कुल बिल्कुल मेलोडीज है, तो उसको बिल्कुल। प्रेजेंट करना चाहूंगी। जी जी जी। बाल छुम रुम रुमई, हाँ हाँ। न्यायार चोन तमन्ना, बाल छुम रुम रुमई, हाँ हाँ। न्यायार चोन तमन्ना, बाल छुम रुम
वगकिनी ड्योठमै जोग लागि आंगनचा वगकिनी ड्योठमै जोग लागि आंगनचा रोगी रोगी सोलमै न्यायार चोन तमन्ना भाली छुरुमै न्यायार चोन तमन्ना भाली छुरुमै वाह वाह सेठा चुम्ने खारै भलो मारै मत्यो सेठा चुम्ने खारै भलो मारै मत्यो दोदुम दिल में नारै भलो मारै मत्यो दोदुम दिल में नारै भलो मारै मत्यो सेठा चुम्ने खारै भलो मारै मत्यो शरै गज खसबो समंदर असलजिम छो शरै गज खसबो समंदर असलगुम छो समंदर असलगुम छो समंदर असलगुम छो तरै किथ तारै भलो मारै मत्यो तरै किथ तारै भलो मारै मत्यो दोदुम दिल में नारै भलो मारै मत्यो सेठा चुन खारै भलो मारै मत्यो पेयस लोल कर तल सकमन जननू पेयस लोल कर तल जखमन जननून जखमन जननून जखमन जननून करो दिल में पारै भलो मारै मत्यो करो दिल में पारै भलो मारै मत्यो दोदुम दिल में नारै भलो मारै मत्यो सेठा चुम्ने खारै भलो मारै मत्यो भलो मारै मत्यो भलो मारै मत्यो आदमी जात राथाई लोलो राथाई लोलो आदमी जाथाई राथाई लोलो राथाई लोलो क्या छुबे परवाई राथाई लोलो राथाई लोलो क्या छुबे परवाई राथाई लोलो राथाई लोलो दुनिया छुमाला करना विसला दुनिया छुमाला करना विसला करुणा विसला करुणा विसला डल सल बुचंद्रा राथाई लोलो राथाई लोलो डल सल बुचंद्रा राथाई लोलो राथाई लोलो आदमी जाथाई राथाई लोलो राथाई लोलो
यम रोज दरन तिम सदरस्तरन यम रोज दरन तिम सदरस्तरन तिमई सदरस्तरन तिमई सदरस्तरन तिमनि होई दायरा थाइलो लो रा थाइलो तिमनि दायरा थाइलो लो रा थाइलो आदमी जा थाइरा थाइलो लो रा थाइलो क्या छुबे परवाइरा थाइलो लो रा थाइलो आदमी जा थाइरा थाइलो लो रा थाइलो बम्बुरो बम्बुरो श्याम रंग बम्बुरो 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 श्याम रंग बम्बुरो याजी छुपसे यूत नालानो ओ ओ याजी छुपसे यूत नालानो ओ ओ हाल बाव पन्नुई हा श्याम संदुरो हाल बाव पन्नुई हा श्याम संदुरो इसकरो जान परवानो ओ ओ इसकरो जान परवानो ओ ओ तूफान शैतान मेरी जंग फुडिर तूफान शैतान मेरी जंग फुडिर सावन मंज मादानो ओ ओ सावन मंज मादानो ओ ओ Yambır zalli vici tapdı Yambır zalli vici tapdı Sol muçu trattu tufano Sol muçu trattu tufano Bomburo, 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 bomburo. Sham rang bomburo, bomburo, bomburo. Sham rang bomburo. क्या जी चुप यूता लानो ओ क्या जी चुप यूता लानो स्पीचलेस स्पीचलेस कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं रही मैं तो। मतलब आप कश्मीर ले गई, अब कश्मीर रोफ करवा दिया आपने, रोफ करवा दिया। मन कर था रोफ के साथ ही वहां ले गई, डल लेक ले गई। क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ मतलब। थैंक यू बस छोटी सी एक कोशिश थी, छोटी सी मतलब बस एक अटेम्प्ट था। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सब कश्मीर का सब एक बार फिर से जहन में ताजा हो गया। बहुत खूबसूरत। मैं तो ये समझती हूँ कि हमारा जो कश्मीरी फोक म्यूजिक है, मुझे तो या तो हमारी वीकनेस है क्योंकि हमारा कश्मीर हमारा घर सब कुछ है। मुझे यही लगता है कि हमारे कश्मीरी म्यूजिक से ज्यादा रिचेस्ट कहीं नहीं है पूरे वर्ल्ड में। मुझे लगता नहीं इतना रिच म्यूजिक होगा जितना हमारा कश्मीरी म्यूजिक है। इसमें कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे रंग है, कितने सारे अंग है हमारे कश्मीरी म्यूजिक में। अलग अलग ढंग से अगर इसको पेश किया जाए तो बहुत ही बड़ी चीज है हमारी म्यूजिक में। इसको हम एडॉप्ट करते करते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। ऐसा इतना वास्ट है हमारा कश्मीरी फोक म्यूजिक, कोई भी म्यूजिक जो कश्मीर का है। जी बस एक छोटी सी कोशिश थी। इतना खूबसूरत मुनीर लोन साहब लिखते हैं, कश्मीर से हैं, मुंबई में ही आजकल हैं। आपके हम जानते हैं, हमारे भी मित्र हैं, हमारे भाई हैं। जी कश्मीर के दर्शन करवा दिए नीरजा भाभी ने, ये लिखते हैं। और ये बात मैं आपसे कह चुकी कि आप कश्मीर ले गई हमें। थैंक यू। जहन में हर एक चीज ताजा हो गई कश्मीर की। मतलब मैं दिल से शुक्रिया कहूंगी आपका कि आपने। थैंक यू माय प्लेजर। थैंक यू। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जिस तरह से मैंने आपसे कहा एक बड़ा नाम लिखती हैं, बहुत खूबसूरत। भारती रैना जी कह रही हैं जियो। मुनीर लोन साहब लिखते हैं उर्दू लसीब से आबाद रोजे।
क्या बात। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तोहते उर्जू, आपको भी उर्जू। वाकई तोहते वाकई। रोजन वार वाइते। वारी जी बात जी वारी बिल्कुल। बात। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी के नाटकों में एक बड़ा नाम, एक ग्रेट आर्टिस्ट है, रंगमंच से जुड़ी हैं, दिल्ली में लिखती हैं, हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट्स इन प्रिजर्विंग कश्मीरी लैंग्वेज, म्यूजिक एंड कल्चर which was on the verge of disappearance. You made Kashmiris proud. वाकई वाकई रश्मि जी बिल्कुल सही कहा आपने। और असमा जिलानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, कमल हंडो जी जुड़े हैं, लिखते हैं माता रानी ब्लेस यू। पूजा दीवान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रंगकर्मी हैं, दिल्ली में, लिखती हैं नमस्कार बहुत खूबसूरत। लवली चंद्रा जी लिखती हैं, ओ डल लेक मुझे बिल्कुल याद आ गई, मिस दोज प्लेसेस। सतीश आनंद जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत। हरविंदर कौर बबली लिखती हैं बहुत खूबसूरत जो आपने गाया। जोगिंदर सिंह बंद्रा लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत। हरविंदर कौर बबली लिखती हैं क्या बात है, सुरों की महफिल सजा दी आपने और बहुत ही खूबसूरत। सुचित्रा जी लिखते हैं कि भाषा समझ नहीं आ रही, लेकिन जो आपने इतनी खूबसूरती से जो आपने आप गा रही हैं वो दिल को छू रहा है, और मेलोडी बहुत गजब की। बहुत शुक्रिया। भारती जी लिखती है कि दिल को छू गई आपकी आवाज, हमेशा ऐसे ही गाती रहें। कमल हेंडू जी लिखती हैं सठा जान। कमल हंडो जी लिखते हैं सठा जान। वाकई बढ़ जान बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूंगी आपको। और भारती थैंक यू। रैना जी लिखती हैं बस प्रोग्राम यूं ही चलता रहे। मनी लोन साहब लिखते हैं बहुत शुक्रिया। अम, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, आपने इंडिया से बाहर भी काफी जगह आपने अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, आपने फिल्मों के लिए गाया है, आपने सीरियल्स के लिए गाया है। तो जी। कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें, कोई ऐसी खास याद अगर आपके जहन में कोई हो। हाँ, मैं तो ये कहूँगी जब मैंने पहला फ़िल्म का गाना गाया था, सो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन था उस दिन, जिस दिन मैंने नदीम श्रवण जी के साथ एक फ़िल्म आई थी ये दिल, जी। तुषार कपूर जी थे उसमें, तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन था क्योंकि फ़ीचर फ़िल्म में गाना गाना एक बहुत बड़ी बात है। मुझ जैसे छोटे कलाकार के लिए, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी मछली ही इतने बड़े समुद्र में हूँ। यहाँ बॉम्बे में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना टैलेंट है कि मतलब हम कहीं दिखते भी नहीं है उसमें। बट ये था कि ऊपर वाले की। कमाल की सिंगर है आप, कमाल की हैं। जिस तरह से मुनी लोन साहब लिखते हैं बिल्कुल सही लिखते हैं कि निर्जा भाभी इज रियली गॉड्स ग्रेट लेडी। कमाल की हैं आप, जो अभी थैंक यू हमने सो सुना मच। और सब ये लोग। इन ये इनका प्यार है और हमेशा एनकरेजिंग करते रहे हैं, एनकरेजमेंट हमेशा इनकी रही है मुनीर जी की। थैंक यू सो मच मुनीर जी। तो उसमें इंडस्ट्री में एक शुरुआत होना या फिल्म के लिए गाना गाना बहुत ही मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था। तो मैंने उनके लिए एक गाना गाया था उस फिल्म के लिए, अभिजीत भट्टाचार्य जी के साथ गाया था, एक रोमांटिक गाना था। तो वो पल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ही मतलब एक्साइटिंग और बहुत ही एक यादगार दिन था मेरे लिए, क्योंकि पहला गाना क्या मैंने, बात, पहला फिल्म का गाना, फीचर फिल्म का गाना गाया था। बाद में कुछ क्या और बात। थोड़ी फिल्में की मैंने, बट ये पहला गाना जो है एक बहुत बड़ी यादगार थी मेरे लिए कि मैं उस चीज को पा सकी थोड़ा बहुत। एक फिल्म में मैंने गाना गाया था। जी जी क्या बात। आपने इंडिया से बाहर भी परफॉर्मेंसेस दी हैं, इंडिया में भी आपने बहुत जी। सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन आपको जो कहते हैं ना कि बहुत मजा आया, जहाँ आपको बहुत अच्छे ऑडियंस मिले, कहाँ आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया परफॉर्मेंस देते हुए। मैं तो यही कहूँगी, मतलब मुझे तो ये लगता है कि मैं आई एम ब्लेस्ड। मैं जहाँ भी गई हूँ, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो मॉरिशस हो, चाहे कहीं भी, न्यूजीलैंड हो, यूएस हो, ऑलमोस्ट यूएस में हर जगह गई हूँ, या कनाडा हो, लंदन हो। बस मुझे लगता है ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है और मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है और सबका प्यार है कि मुझे हर जगह प्यार मिला है और एनकरेजमेंट मिली है, और उससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। बस वही सबसे बड़ी क्या चीज है, जो प्यार है और वाकई एनकरेजमेंट है, वाकई वो वाकई। बहुत बड़ी चीज है। वो हर जगह मुझे मिली है, मैं ये नहीं बोल सकती कि यहाँ कम मिला, यहाँ ज्यादा मिला। तो ये क्या बहुत बात। बड़ी मेरे लिए एक ब्लेसिंग है सबकी तरफ से। जी जी। दिलीप लंगू जी लिखते हैं यू आर पार्ट ऑफ यूजीसी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम एज वेल टूअर्ड लॉट्स ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपने ट्रेवल किया एज ए यूजीसी जी। कल्चरल एक्सचेंज को लेकर। लवली चंद्रा जी लिखती है वो गीत सुनाते जो आपका पहला गीत था। लवली ओ जी माय लिखती गॉड। हैं।
ये तो भी फिल्म का गाना, ऐसे बाजे पे गाना हो, थोड़ा बहुत एक मुखड़ा ठीक है। कोशिश जी करूंगी। जी जी। एक मैं एक तू हूँ, खो गए प्यार में, भूल के ये जहां, दो बदन एक जान, खो गए प्यार में, एक में एक तू, खो गए प्यार में। एक्चुअली बाजे के क्या साथ ये सब चीजें म्यूजिक जी, ट्रैक देखिए होता है बहुत तो फिर खूबसूरत। यू जी कैन सिंग। जी जी। राजेश भगत जी। जी जी जी। जी 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 जी, हम सुन रहे हैं आपको, हम सुन रहे हैं आपको। जी जी। बस ये छोटा सा मुखड़ा था, बाकी तो फिर अंतरे हैं। जी जी जी, राजेश भगत जी हमारे साथ जुड़े हैं। खुद एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग जो युवा पीढ़ी के लोग लेते हैं, कितना जरूरी है? जी। क्या क्लासिकल सीखे बिना सिंगर बना जा सकता है? और क्लासिकल की बेस होना कितना जरूरी है? उसके बाद रियाज कितना जरूरी है? उसके बगैर तो कुछ चलेगा ही नहीं, रियाज के बगैर, बिकॉज बेसिक ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है, फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। हम कितना भी गाना गाए, बट वही है कि वही 7 सुरों में, जो हमारे क्लासिकल म्यूजिक के 7 सुर है, उसी में से पूरे वर्ल्ड का म्यूजिक निकला है। तो अगर हम उन्हीं 7 सुरों को भूल जाएंगे तो हम नहीं कुछ अचीव कर पाएंगे। तो बेसिक ट्रेनिंग मस्ट है हर एक के लिए, जिसको भी परस्यू करना है, गाना गाना या म्यूजिक बनाना, म्यूजिशियन बनना है, तो बहुत ज़रूरी है बेसिक ट्रेनिंग। जब तक फाउंडेशन नहीं होगी तब तक तो फिर हम उसमें बीच में ही कुछ ऐसे आ नहीं सकता है। ये कुदरती चीज़ है कि जब हम कुछ सीखते हैं, बेसिक ट्रेनिंग किसी चीज़ की भी हम लेते हैं, तो उसमें एक अलग निखार आता है। और फिर उस जी चीज़ को सीखते सीखते एक कंटिन्यू उसके साथ जीना पड़ता है, रियाज करना है और कंटिन्यूटी में रियाज रखना है, ताकि आपके, अगर गाना गा रहे हैं तो गले का भी एक रियाज होना, एक्सरसाइज ज़रूरी है। अगर बजाना है, कोई इंस्ट्रूमेंटल कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता हो, तो उसके लिए रियाज, जब तक वो हाथ नहीं चलाएगा तो उसका वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसमें वो बात नहीं बनेगी। और फिर अगर किसी इस पे पहुंचना है, किसी पोजीशन पे पहुंचना है या अच्छा अचीव करना है उसी फील्ड में, उस चीज़ को अगर आपने अडॉप्ट किया है, तो उसके लिए तो बहुत ही मेहनत करनी है, उसके बगैर चारा नहीं है कोई। मतलब पहले के उस्ताद इसलिए वो दिग्गज उस्ताद रहे हैं क्योंकि उन्होंने कितना घंटों वो रियाज करते रहे हैं, मेहनत करते रहे हैं, पूरा भूल के पूरी दुनिया को एक तरफ रख के अपना एक तरफ उनका एक संगीत होता था, तभी वो इतने बड़े बड़े उस्तादों में गिने जाते हैं। और हम जो इस वक्त हम कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो वो उन्हीं की देन है, उन्हीं उस्तादों की देन है। तो जो उन्होंने तब किया हुआ था, अगर वो सब नहीं करते तो हमारे पास भी इतना कुछ खजाना नहीं होता जहाँ तक क्लासिकल म्यूजिक का सवाल है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों को एक पेशेंस रखनी है, पेशेंस का भी पेशेंस। काम है, आप पेशेंस जल्दबाजी बिल्कुल। नहीं कर सकते हैं। शॉर्टकट। हमने शॉर्टकट में। शॉर्टकट नहीं कर सकते सॉरी। तो बहुत ज़रूरी है, बेसिक ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, उसके साथ जीना पड़ता है, आप समझ लीजिए। कोई भी आर्ट के साथ, कोई भी आर्ट के साथ, मतलब जब तक आप उसके साथ जिएंगे नहीं, उसको पूरा उतारेंगे नहीं अपनी ज़िंदगी में, तो वो कहते हैं ना, हमारे गुरुजी कहते थे कि आपको एडॉप्ट करना पड़ता, तभी ये भी आपको एडॉप्ट करेगा। अगर आपने रियाज छोड़ दिया या बजाना छोड़ दिया, गाना छोड़ दिया, तो आप, ये भी आपको छोड़ देगा। ये एक ऐसी चीज़ है, वाकई
कोई भी कला हो कोई भी तो कला इसमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बेसिक ट्रेनिंग एंड प्लस प्रैक्टिस, रियाज एंड देन परफेक्शन के साथ अगर इसमें एक्सेल करना है तो, अदरवाइज टाइम पास करना है तो फिर तो कभी भी जो मर्जी वो करें। बट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बेसिक ट्रेनिंग। जरूरी। जी राजेश जी भगत भगत जी लिखते हैं, वाकई बहुत खूबसूरत बात, पहले गाने को अंदर जीना जीना बहुत जरूरी है, जिस तरह से आपने कहा कि जीना बहुत जरूरी है, तभी वो सांस जी पर भजेगा। राजेश भगत जी ये चीज लिखते हैं। सुचित्रा गुप्ता जी जी लिखती है, बिल्कुल सही, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और तभी एक इंसान परफेक्ट बन सकता है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने नीरजा जी, आपसे बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। और मैं जी अब चाहूंगी कि चलते चलते आप अपनी पसंद का हमें जरूर कुछ सुनाए। जरूर जरूर। मैं एक्चुअली सूफियाना गाना मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल सूफी बिल्कुल सॉन्ग, बिल्कुल। सूफी गजल्स, सूफी भजन, क्योंकि मैं सूफियाना भी यहाँ सीखती हूँ, मेरे उस्ताद है हमारा जो कश्मीर ही सूफियाना हिंदुस्तान। है। नीरजा जी, हमारा एग्जैक्टली कश्मीर बहुत एग्जैक्टली। सूफियाना है। एक्चुअली वही रीजन है, दैट मे बी द रीजन, क्योंकि मेरे खून में ही वो है, सूफियाना वाकई जो कल्चर हमारा है। तो इसलिए मुझे बाकी उर्दू में भी, पर्शियन में भी ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। तो मैं एक सुनाना चाहूंगी आपको। जी जी बिल्कुल। माटी के तुम दीवरे जो सुनियो हमरी बात, माटी के तुम दीवरे। ये अमीर खुसरो का कलाम है। जो सुनियो हमरी बात, आज मिलावरा मोहि पिया का, जो जगियो सारी रात रे, रैनी चढ़ी रसूल की, सो रंग मोला के वाह हाथ, जिसकी चूनर रंग दियो, सो धनी धनवा के भाग रे। सखी मोरा 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 ओरी सखी मोरे पिया घर वाह। आए, ओरी सखी मोरे
पिया घर आए, भाग जगे मोर आंगन को, भाग जगे मोरे आंगन को, बल बल जाऊं वाह अपने पिया के, बल बल जाऊं अपने पिया के, चरण लगायो निर्धन को, चरण लगायो निर्धन को, होरी सखी मोरे पिया घर आए। वाह मैं तो खड़ी थी आस लगाए, आस लगाए, आस लगाए, आस लगाए, आस लगाए, मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मेहंदी कजरा मांग सजाए, मेहंदी कजरा मांग सजाए, देख सुरतिया अपनी पिया की, देख सुरतिया अपने पिया की, हार गई मैं तन मन को, हार गई मैं तन मन को, होरी सखी मोरे पिया घर आए, पिया घर आए, पिया घर आए। वाह क्या बात, दिल से निकलती है आपकी आवाज, और रूहानियत से भरी आवाज है आप, रूहानियत से भरी आवाज है जो दिल को छू लेती है। आप गा रही थी, मेरे ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, बस यही मैं बोल सकती हूँ। सब गुरुजनों का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। बहुत शुक्रिया। अस्मत जिलानी साहब लिखते हैं कि शाम आपने बहुत खूबसूरत बना दी। जसकिरण चोपड़ा जी लिखती हैं बहुत खूबसूरत। कमल हंडू जी लिखते हैं लाजवाब। राजेश भगत जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत। डॉक्टर सरला मेहता, शी इज अ डॉक्टर बट रंगकर्मी है, एक बेहतरीन रंगकर्मी है, लिखती हैं गजब। अशोक भौमिक जी लिखते हैं मेलोडियस वॉइस। रजनीश भगत जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत। रजनीश बग्गा जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत। दिलीप लंगू जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत। राजेश भगत लिखते हैं ग्रेट सिंगर, ग्रेट वॉइस। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं वाह क्या आवाज है, क्या अंदाज है। रजनीश बग्गा लिखते हैं बहुत खूबसूरत। अशोक पंडित जी लिखते हैं ये ली याद पैवान। ये क्या है ये ली याद पैवान? ये कश्मीर की याद है, शमीम आजाद जी का गाया हुआ गाना है, इसमें कश्मीर की याद है। थोड़ा और सा सुना पंडित दें। भजन सोपरी जी का उनका म्यूजिक है, वही कश्मीर की याद है। बस हम उन यादों ये में ली याद हमेशा पैवान, ये रहते हम हैं। सबके लिए, ये हम सबके लिए है ये ली याद पैवान। ये हम सब के लिए है। ये उनके नज्र करती हूँ, ये छोटा सा एक दो फ्रेज गाती हूँ।
वनवास जेठान आहा, मजे बुरस वनवास जेठान मजे बुरस वनवास जेठान मजे बुरस वनवास जेठान मजे बुरस डंजरो जांचन कहाँ से मत्यो डंजरो जांचन कहाँ से मत्यो हनी हनी छिमलायान तीर मत्यो हनी हनी छिमलायान तीर मत्यो याद प्यवान सनहार वतन याद प्यवान सनहार वतन हनी हनी छिमलायान तीर मत्यो हनी हनी छिमलायान तीर मत्यो याद प्यवान सनहार वतन। वाह 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 ये भी नीता, बहुत अच्छा लिखा है, अर्जुन देव मजबूर जी का लिखा हुआ है ये, और भजन जी की कंपोजिशन है, और शमीम जी ने तो क्या गाया है, बहुत ही जबरदस्त गाना है ये, कभी भी निकलता नहीं हमारे जहन से, बहुत ही अच्छा है ये गाना। भारती जी लिखते हैं ये बब फिल्म का सॉन्ग तो नहीं है? नहीं नहीं, ये उन्होंने एक ऐसे एल्बम किया था शमीम जी का। जी जी, शमीम जी का ऐसे एल्बम का गाना है ये जी। बहुत ही खूबसूरत। आज तो आप कश्मीर ले गई और जो जो यादें थी एक बार फिर से ताजा हो गई। मैं क्या कहूँ थैंक आपको, यू। मैं शुक्रिया बहुत छोटा सा लफ्ज है, मैं दिल से शुक्रिया कहूंगी आपका, दिल से थैंक यू शुक्रिया। सो मच, आई मस्ट थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया आपके इस मंच पे आने का। रियली रियली, यहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आ चुके हैं पहले से ही, तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आपने मुझे याद किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट काजल हमारे जी। लिए बहुत बड़ी बात है नीरजा जी, बहुत प्रिविलेज है कि एंड आई एम फीलिंग सो ग्रेट कि आप इस मंच पर आई हैं और आपने मतलब थैंक यू सो मच। मैं शब्द वर्ड्स बहुत छोटे पड़ जाएंगे, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी इस वक्त, क्योंकि आपने जो एटमॉस्फेयर तारीफ कर दिया ना, बिल्कुल वो यादें नॉस्टैल्जिया में ले गई आप। मैं इसके लिए थैंक यू तो सो मच। इमोशंस थैंक की यू। तो कोई, इसके लिए तो कोई लफ्ज ही नहीं होते। मैं बस यही कहूंगी कि बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। इतनी खूबसूरत संगीतमय म्यूजिकल शाम रही, और खास तौर पे मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं तो पूरा कश्मीर ही चली गई, जो जिस तरह से मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरी रूह में बसता है हमारा जम्मू कश्मीर। तो ये मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत शाम रही, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों के जिस तरह से खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं, आपके लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत शाम रही होगी। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ आप सभी का। और हमारा जो अगला शख्सियत का अंक है वो जल्दी ही आपके सामने आएगा, हफ्ते में हम 2 बार करते हैं, थर्सडे को हमारा इसका अगला अंक होगा। तो हमारे साथ शख्सियत एक और होंगी, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत कुछ करती हैं, पेंटिंग करती हैं, और उन्होंने रंगमंच जिस उम्र से शुरू किया वो हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो हमारे साथ रहेंगी जसकिरण चोपड़ा जी इस थर्सडे को, इस वीरवार को शाम 7 बजे रहिएगा हमारे साथ, और उनकी जो यात्रा है उनसे हम रूबरू होंगे। मिलते हैं वीरवार को यानी परसों, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।